इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी मुश्किलात का शिकार। अफगान तालिबान के वफ्द का पाकिस्तान के जायज और मंतकी मुतालबात तस्लीम करने से इनकार। ज़राए के मुताबिक मेजबान ममालिक ने भी तस्लीम किया पाकिस्तान के मुतालबात माकूल और जायज हैं। अफगान तालिबान का मुज़ाकराती वफ्द बार बार काबुल से राब्ता करके आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी वफ्द ने बारहा वाज़ेह किया मुतालबात तस्लीम करना सबके मफाद में है। काबुल इंतजामिया से हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे ताअत्तुल है। लगता है काबुल में कुछ अनासर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल। तवानाई तजारत सरमायाकारी के नए मंसूबों पर बातचीत। सऊदी वली-ए-अहद का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, मुलाकात में दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की पायदार मजबूती का इयादा किया गया। तजारत सरमायाकारी मुआशी ताउन के शोबों में शराकत दारी बढ़ाने पर गुफ्तगू। खुशहाली और ताउन के लिए मोहम्मद बिन सलमान की वाबस्तगी हिमायत के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दौम से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में वली-ए-अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी शरीक थे। फील्ड मार्शल का जनरल हेडक्वार्टर जुबान पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल। उर्दनी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद से मुलाकात। दोनों मुसल्लह अफवाज के गहरे तारीखी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने अमन और इलाकाई सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को खूब सराहा। पाकिस्तान की बांग्लादेश को चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तजारत के लिए कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की पेशकश। दोनों ममालिक के दरमियान 20 साल बाद ज्वाइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक बांग्लादेशी मशीर खजाना की शिरकत। दो तरफा इक्तिसादी तरक्याती ताउन को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए काम तेज करने पर इत्तफाक। शिपिंग कॉर्पोरेशन में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। हलाल फूड के मेयार और सर्टिफिकेशन में ताउन की यादाश्त पर दस्तखत। नॉलेज कॉरिडोर के तहत बांग्लादेशी तलबा को 500 स्कॉलरशिप की तजवीज़। मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी आज तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराएगी। मुस्लिम लीग नून साथ देगी। सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात में इत्तफाक। नून लीग नए सेटअप का हिस्सा नहीं होगी। राना सनाउल्लाह की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। मुद्दत पूरी होने के बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा। कमर जमान कायरा ने कहा, मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मसाइल हल करने के बजाय मसाइल पैदा करने का सबब बन रही है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का एक मरतबा फिर मुस्ताफी होने से इनकार। तहरीक अदम-ए-एतमाद का सामना करने का ऐलान। इस्तीफा देने से मुताल्लिक़ खबरें झूठ पर मबनी करार दी। चौधरी अनवारुल हक ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अदम-ए-एतमाद जमहूरियत का हुस्न है। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जिस घर में मैंने जन्म लिया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने घर को आग नहीं लगा सकता। मैं वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हूँ जिसने खजाना भरा, खाली नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना के घर आमद। सरबराह JUIF के साथ मुलाकात। कौमी सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। मौलाना का कहना है, मुझे ऑपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। अफगानिस्तान से कशीदगी खत्म कराने के लिए कहा गया तो जरूर किरदार अदा करेंगे। मुल्क की मफाद हमारी तरजीह है। पाक अफगान कशीदगी दोनों ममालिक के लिए मुफीद नहीं।
कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का ओहदा हमारा हक है, हमें ही मिलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट के रूल्स 2007 के तहत अपोजिशन बेंचेस पर अददी अक्सरियत रखने को ही कायदे पे इख्तिलाफ बनाया जाएगा। महमूद अजगज़ई के पास अपोजिशन अरकान की वाज़ेह अददी अक्सरियत है। उम्मीद है हमारे नामजद करदा शख्स को ही अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। किसी और को कायदे पे इख्तिलाफ बनाने की कोशिश की तो अदालत में चैलेंज करेंगे। पीटीआई का अपोजिशन लीडर के तकरीर के लिए स्पीकर से राब्ता। महमूद अजगज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त कर दी गई। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में फैसला। शरह सूद आइंदा 1.5 माह तक 11% पर रहेगी। एलामे के मुताबिक पॉलिसी रेट में साबिका कमी के असरात सामने नहीं आए। मौसमी सरगर्मियों में मजीद तेजी आई है। सितंबर में महंगाई बढ़कर 5.6% तक पहुंच गई। उधर FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने स्टेट बैंक का फैसला समझ से बालातर करार दिया। कराची चैम्बर का भी शरह सूद में 2% कमी का मुतालबा। पंजाब में फजाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए। सूरत हाल इंतहाई खराब, शहरियों का सांस लेना महाल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 341 रिकॉर्ड। फैसलाबाद की फजा भी इंतहाई आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 582 तक पहुंचा। मुल्तान का AQI 487, गुजरावाला का 269 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर समेत 5 अफसरान गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक सरफराज चौधरी समेत अफसरान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, रिश्वतखोरी और करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं। मुलजिमान को FIA एंटी करप्शन सर्कल की इंक्वायरी के बाद गिरफ्तार किया गया। आज लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। तुर्किया में 6.1 शिद्दत का जलजला, मुतअद्दिद मकानात इमारतें लरज़ उठी। जलजले के झटके इस्तांबुल, बोर्सिया, मानिसा, अजमेर समेत कई शहरों में महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक जलजले की गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजले का मरकज साहिली शहराज मीर से 170 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइली सफाकियत नातमसकी सहूनी फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले, मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाइयाँ, मजीद 46 फ़लस्तीनी गिरफ्तार, कई घरों को मिसमार कर दिया। फ़लस्तीनी हुकाम ने मलबे से मिलने वाली मजीद 50 लाशें सुपुर्द खाक कर दी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के सुपुर्द कर दी। मजीद की तलाश जारी। मिस्र और रेड क्रॉस की टीमें भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा। हमास को भी येलो जोन में काम करने की इजाज़त मिल गई। सीज़ फायर के बावजूद हमास के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इसराइली आर्मी चीफ की हठधर्मी, कहा जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, हमें अपना मिशन मुकम्मल करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जापान का दौरा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदर ट्रंप की जापानी वज़ीर-ए-आज़म सनाए तकाइची से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा अमरीका और जापान के दरमियान तिजारती मुआहदा बहुत शानदार है। दोनों रहनुमाओं ने नायाब मादनियात की फराहमी के मुआहदे पर भी दस्तखत किए। जापानी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सदर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की हिमायत का ऐलान भी मुतवक्के। तुर्की और बरतानिया में यूरो फाइटर तैयारे खरीदने का मुआहदा। बरतानिया 8 अरब पाउंड के 20 जंगी तैयारे फ़रोख्त करेगा। तकरीब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और बरतानी वज़ीर-ए-आज़म सर्गे स्टॉमर की शिरकत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मशरिक़ी वस्ता, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नई मंजिल नया मार्का, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला T20 टाकरा आज। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम, शाहीन पिंक किट पहनकर मैदान में उतरेंगे। बाबर आजम की 1 साल बाद छोटे फॉर्मेट में एंट्री होगी। कप्तान सलमान अली आगा सीरीज जीतने के लिए पुरअज़म, कहा
कोशिश होती है मेरी परफॉर्मेंस से टीम जीते। पिछली 2-3 सीरीज़ में मेरी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही। जनूबी अफ्रीकन कप्तान बोले, पाकिस्तान खतरनाक हरीफ, हमें अपने खेल पर फोकस रखना होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड की रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर तरबियती मशकें। हेड कोच माइक हेसन ने प्लेयर्स को खुसूसी लेक्चर दिया।